नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। रणभेरी बच चुकी है, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने और बहुत सारे निर्दलीय, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, बसपा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, सीपीएम, जेजेपी सब मैदान में आ रही थी। आज नामांकन का आखिरी दिन था, ढेर सारे नामांकन भरे गए और भाजपा कांग्रेस दोनों में बगावत का बिगुल बज रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी के टिकट न मिलने से खफा है और अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, चाहे तो पार्टी की हार का कारण बने और हो सकता है कुछ जीत भी जाए। ये सब एनालिसिस तब होगा जब एक बार नाम वापस लेने की तारीख निकल जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच होनी है कल, उसके बाद नाम वापस लेंगे, उसके बाद सही तस्वीर सामने आएगी कि क्या तस्वीर है 200 सीटों पर, कहाँ कहाँ त्रिकोणीय है, कहाँ चतुष्कोणीय है, कहाँ सीधी टक्कर है। कई रोचक मुकाबले होंगे, उनका जिक्र भी हम आपसे समय समय पर करते रहेंगे। कहीं पति पत्नी है, कहीं समधी समधन है, आमने सामने लड़ रहे हैं, राजनीति है ये। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भीलवाड़ा। मैंने शुक्रवार को आपको अशोक कोठारी के बारे में बताया था। भीलवाड़ा ऐसी जगह है जो संघ का गढ़ है और संघ के इस गढ़ में संघ भाजपा के खिलाफ खड़ा हो गया है। अनहोनी बात लगती है, पर पूरे संघ विहिप के कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर, जितने अनुषांगिक संगठन हैं, एक राय होकर के अशोक कोठारी घर से लाकर प्रत्याशी बनाए। आज जब उनका नामांकन जुलूस निकला, आप देखेंगे क्या भीड़ कहते हैं जिसको, अगर लॉन्ग शॉट हम दिखा सकते हैं तो बताएंगे आपको कि क्या भीड़ आई है उस जुलूस में। और उसमें ये देखिए भीड़ है इस तरफ की और सड़क के दूसरी तरफ और भीड़ देखेंगे आप, तिल रखने की जगह नहीं थी। और इस भीड़ में कौन साथ खड़े हैं, ये हैरानी देने वाली बात है। सतीश पूनिया के समय जो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, एल तेली, वो इसमें साथ खड़े थे आज अशोक कोठारी के। दूसरी तरफ खड़े हैं लक्ष्मी नारायण डाड़। ये देखिए दूसरी तरफ की भीड़, ये एक तरफ की भीड़ पहले देख रहे थे, अब दूसरी तरफ की भीड़। पूरा बाजार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जुलूस, ये इस तरफ और ये इस तरफ। और लक्ष्मी नारायण डाड़ जो यूआईटी चेयरमैन रहे वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में, जो नगर परिषद के सभापति भी रहे और जो पिछले चुनाव के समय पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। यानी 2 पूर्व जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे, वर्तमान नगर परिषद के उप सभापति मौजूद थे, और मैं नाम नहीं ले सकता, कितने लोग, शायद भगवान सिंह जी का नाम भी मैंने सुना है, वो भी मौजूद थे। तो जो संघ के नाम से जिनकी पहचान है भीलवाड़ा में, वो सारे लोग इस जुलूस में शामिल हुए और नामांकन भराने के लिए उस व्यक्ति का नामांकन भराने गए जो राजनीतिज्ञ नहीं है, जो चवन्नी खर्च नहीं करता राजनीति पे, जो गौ माता पे खर्च करता है, गायों को बचाने पे पैसा खर्च करता है, गायों के अस्पताल का इलाज करता है, गायों की एम्बुलेंस चलाता है अपनी तरफ से, उसको घर से लाकर चुनाव लड़ाया। घर वाले खिलाफ है चुनाव लड़ने के। ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल लोकप्रिय हुआ, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, कहीं ऐसा नहीं हो भाजपा वर्सेस संघ में ये एक जन क्रांति हो रही हो और चुनाव का भीलवाड़ा मॉडल चुनाव के बाद चर्चित हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। ऐसी भी लगती है मुझे बात। भाजपा के आलाकमान तक ये तस्वीरें पहुंची होंगी निश्चित तौर पे। अब वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि विट्ठल शंकर अवस्थी 3 बार के लगातार चुनाव जीतने वाले व्यक्ति, और वसुंधरा राजे ने खुद ने जाकर उनका नामांकन भरवाया था। ऐसी स्थिति में उनका टिकट काटना संभव नहीं था, लेकिन संघ के, विश्व हिंदू परिषद के और जितने भी राम भक्त, गौ भक्त, सब ने मिलकर के भीलवाड़ा की जनता ने एक जन प्रतिनिधि, जन प्रत्याशी बना लिया है। जयप्रकाश नारायण 74 में कहते थे कि जनता के नुमाइंदे खड़े होने चाहिए पार्टियों से हटके। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, ये वो कहा करते थे भाषण में। जयपुर में उन्होंने भाषण दिया था रामनिवास बाग में, तब बोला सन 74 में। तो तीर पर कैसे रुके हैं ये लोग जब लहरों में निमंत्रण हो। चलिए, मैं तो सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा था कि बाकी बगावत बहुत जगह होगी, भाजपा की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी, लेकिन ये बगावत मामूली नहीं है। ये भाजपा के खिलाफ आरएसएस की बगावत है, विश्व हिंदू परिषद की बगावत है, इसलिए रेखांकित किए जाने योग्य है। और ऐसे व्यक्ति के लिए बगावत है जो राजनीतिज्ञ नहीं है,
जो राजनीति जानता नहीं है, जनता का प्रतिनिधि बनकर चुनाव लड़ेगा। देखना है हश्र क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज भाजपा ने अपनी एक गलती सुधारी। मसूदा से अभिषेक सिंह का टिकट था वो काट दिया, बदल दिया, और वीरेंद्र सिंह कानावत को टिकट दिया, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पहले प्रधान रहे हुए हैं मसूदा में। उनको रात को 3 बजे घर पे जाकर उठाया गया। ये देखिए, ये तस्वीर है सचिन पायलट के साथ अभिषेक सिंह की। ये पोस्टर है अभिषेक सिंह का सचिन पायलट के साथ। ये पोस्टर और तस्वीरें आलाकमान के पास भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई कल के कल। और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, यहाँ व्यक्तिगत हैं, लेकिन उन सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आलाकमान पहुंचाया कि ये क्या कर दिया, जिसका नाम न सर्वे में न पैनल में, ब्यावर से चुनाव लड़ा था, निर्दलीय 2800 वोट आए थे, ऐसा बताते हैं ये लोग। तो उस व्यक्ति को मसूदा से टिकट दे दिया गया। कैसे दे दिया गया, कौन से सर्वे, कौन से पैनल, कौन सी रायशुमारी, और कौन से वो 200 विधायक आए थे अलग जिलों, अलग राज्यों के, जिन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करके सर्वे किया था, रिपोर्ट बनाई थी, कहाँ चली गई सब चीज़ें। ये सवाल जब उठा तो अभिषेक सिंह का टिकट काट दिया गया। वीरेंद्र सिंह कानावत बुजुर्ग भले इंसान, रात को 3 बजे जाके उनको उठाया, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था। उन्हें घर जाकर कहा गया, इसे कहते हैं राजयोग, उन्हें घर जाकर कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि रितु चौहान का नाम भी पेंडिंग था, बातचीत में आया था, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनसे बेहतर इनको इसलिए समझा गया कि पुराने कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग हैं, और इनको उस तरह इलाके में जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे वो पुराने कार्यकर्ता खपे हुए लोगों में। तो अभिषेक सिंह का टिकट कटा, भाजपा ने गलती स्वीकारी, सुधारी और अपने पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया। एक और अद्भुत दृश्य, राजनीति ने बदल दिए मुहावरे सारे। अब देखिए, बाड़ी की जनता हैरान, धौलपुर बाड़ी की जनता। कल तक जिसने संकल्प यात्रा का स्वागत किया था, भाजपा की संकल्प यात्रा का, प्रशांत सिंह परमार, वो कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए। और कल तक जो कांग्रेस के विधायक थे 5 साल, गिरिराज सिंह मलिंगा, एक दिन पहले भाजपा में गए, भाजपा का टिकट लेके आ गए। ये तो लग रहा था कि प्रशांत सिंह और मलिंगा आमने सामने होंगे, पर यह नहीं लग रहा था कि ये कांग्रेस से होंगे, ये बीजेपी से होंगे। तो ये एक विचित्र सी बात है कि गिरिराज सिंह मलिंगा राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, अब ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये स्वागत कर रहे हैं संकल्प यात्रा का, जो संकल्प यात्रा बीजेपी की निकली थी, उसके स्वागत भाषण में इनके पोस्टर है। ये प्रशांत सिंह परमार दिख रहे हैं इसमें, और ये अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आप देखिए कि तमाशा क्या हो गया कि आज वहाँ की नगर पालिका के जितने भी पार्षद थे, शायद 39, 49 पता नहीं कितने, 39 थे शायद, वो भाजपा में आ गए, क्योंकि उनका नेता गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा में आ गया, जो विधायक थे। और प्रशांत परमार, जो कल तक भाजपा की जय जयकार कर रहे थे, कमल के निशान के लिए लगे हुए थे, वो अब कांग्रेस के हाथ के निशान से वोट मांगेंगे। राजनीति में ऐसा तमाशा होने लगा है, जनता अचरज में है कि किसे वोट देने की सोच रही थी और किसे वोट दे, कौन किस तरफ से आएगा और किस तरफ चला जाएगा। एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं लोग और वो टिकट मिल जाता हो, बिल्कुल विपरीत धारा में। कौन सी पार्टी, कौन सी आस्था, निष्ठा, कमिटमेंट, विचारधारा, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। उसके बावजूद ऐसा ही एक परिवर्तन हुआ था अनादि सरस्वती का। साध्वी अनादि सरस्वती ने 4 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्योंकि भाजपा से उनको टिकट नहीं मिला था। अजमेर उत्तर से टिकट चाह रही थी, वे सिंधी हैं, हेमू कालानी के परिवार से हैं, और इसलिए माना जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा और भाजपा के सामने एक भगवा चेहरा खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आपको याद होगा पेनल्टी कॉर्नर में, कि वहाँ 80,000 सिंधी, 80,000 मुस्लिम वोट हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। भगवा चेहरा लेकर कांग्रेस नहीं जा पाएगी, वही साबित हुआ। और महेंद्र सिंह दलाता को टिकट मिला, अनादि सरस्वती को नहीं टिकट मिला। महेंद्र सिंह दलाता को टिकट मिला है, जो पिछला चुनाव 4,000 वोट से हारे थे। जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर GCA जिसका नाम है, अब नाम बदल गया है, उसके छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हमारे समय में। जब मैं उस कॉलेज में पढ़ता था, मैं अध्यक्ष था, मेरे छोटे भाई अध्यक्ष थे, उनके साथ वो उपाध्यक्ष रहे छात्र संघ के, और पिछला चुनाव 4,000 वोट से हारे थे। सचिन पायलट के घोर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। पायलट उनको टिकट दिलाने में समर्थ हुए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भंवर सिंह पलाड़ा
अजमेर के दिग्गज, कभी उन्होंने पुष्कर से चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पे। उनकी पत्नी विधायक रही थी मसूदा से। पिछली बार जब जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने। वो अपनी पत्नी के पक्ष में जिला परिषद के पार्षद जुटा करके बहुमत लेकर के उनको उन्होंने निर्दलीय जिला प्रमुख बना दिया। भाजपा ने उनको वापस नहीं लिया पार्टी में। बहुत कोशिश की, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक, नहीं लिया उनको पार्टी में। वो अब बगावत करके उन्होंने राष्ट्रीय शौर्य पार्टी नाम की पार्टी बनाई है। रिकॉग्नाइज हुई या नहीं हुई पता नहीं, रजिस्टर्ड हुई या नहीं हुई ये पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय शौर्य पार्टी के नाम से भंवर सिंह पलाड़ा नसीराबाद से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा चुनाव लड़ेंगे। मसूदा से उनकी माँ, शिवराज सिंह पलाड़ा की माँ विधायक रह चुकी हैं। और मसूदा में जो टिकट का तमाशा हुआ है उसके बाद ये एक बड़े रेलेवेंट प्रत्याशी हो गए हैं, इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। हालांकि सचिन साकला जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो अब आरएलपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, इसलिए बड़ा रोचक चुनाव वहाँ हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ और निर्दलियों को अपनी पार्टी का बताकर भंवर सिंह पलाड़ा शायद अजमेर की 8 सीटों पर, संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव लड़ाने की योजना बना रहे हैं। आने वाले समय पता है क्या होता है। और एक और नाम मैं लेना चाहता हूँ आज कैलाश मेघवाल का। आपको ध्यान होगा जब पेनल्टी कॉर्नर शुरू किया था अप्रैल मई में, तो शुरुआती दिनों में हमने 90 साल का नौजवान एक पेनल्टी कॉर्नर पूरा उन्हीं पे इंटरव्यू पे किया था। और उस वक्त कैलाश मेघवाल ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे टिकट दे, मैं 90,000 वोटों से जीतूंगा। पिछली बार वो 75,000 वोटों से जीते थे। और मैंने तब भी कहा था कांग्रेस बीजेपी के पास उनका मुकाबला करने लायक व्यक्ति तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी ने एक बैरवा को टिकट दिया, कांग्रेस ने एक रैगर को टिकट दिया है। अब वो कितना मुकाबला कर पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कैलाश मेघवाल ने आज निर्दलीय पर्चा भर दिया। कैलाश मेघवाल राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, टोंक से सांसद रह चुके, जालौर में गृह मंत्री बूटा सिंह को हराकर सांसद बने थे, निवाई से एमएलए रह चुके, शाहपुरा से 2 बार एमएलए रह चुके, अजमेर पूर्व से जो सीट पहले पूर्व थी अब दक्षिण हो गई, वहां से एमएलए रह चुके, उससे पहले राजसमंद से एमएलए रह चुके। इनके बारे में कहा जाता है कहीं भी चले जाए चुनाव लड़के जीतने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। 90 साल का नौजवान मैदान में उतर गया है, निर्दलीय। इस बार पार्टी का सिंबल नहीं है, कमल का निशान नहीं है। आइए सुनते हैं कैलाश मेघवाल ने क्या कहा। आगामी विधानसभा चुनाव में शाहपुरा क्षेत्र से मैंने आज प्रार्थना पत्र दिया है अभ्यर्थी बनने का, और अभ्यर्थी के रूप में लगातार काम करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे शाहपुरा के मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव परिणाम तो जिस तरह शाहपुरा का मैंने अभी 15 साल से विकास किया है, इस विकास को आगे बढ़ाऊंगा। और इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैंने जिस स्टेज पर विकास की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से शाहपुरा को आगे लाकर खड़ा किया है, वो वापस चलता रहे और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इसको आगे नहीं बढ़ा सके, तो मेरा जिला बनाने का जो उद्देश्य था वो बेकार चला जाएगा। ऐसा है कि जो चयन हुआ है वो गलत हुआ है, और इसलिए गलत हुआ है कि जिस स्तर का और जिस शिक्षक के आधार पर आज हमारे लाला राम जी बेरवा को जो टिकट दिया है, इस तरह के 1000 से भी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति बनेड़ा और शाहपुरा विधानसभा में है। उनकी उपेक्षा करके इनको जो टिकट दिया, वही कारण बताया है कि मुझे कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया और दबाव डाला कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के प्रबलतम समर्थक, जिन्होंने धावा बोला था, हमला बोला था केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर, अब पार्टी से बाहर हैं, सस्पेंड हैं, कांग्रेस बीजेपी से क्षमा करें, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक और रोचक बात, एक तीतर सिंह प्रत्याशी हैं गंगानगर से। तीतर सिंह इस बार फिर मैदान में हैं, 32 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और संपत्ति वो बताते हैं 1 रुपया उनकी। आइए देखिए, तीतर सिंह नामांकन भरने जा रहे हैं और 32 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने का शौक भी अजीब है। क्या पता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम कभी इसी बात के लिए हो कि सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ा।